नमस्कार, हॉस्पिटल वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी जो कि भारत में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, जिसका नाम है आई फ्लू। आई फ्लू आजकल आप सभी देख रहे होंगे, आई फ्लू का प्रकोप हमारे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, यहाँ तक कि पूरे भारत में इसका प्रकोप बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो चलिए जानते हैं आई फ्लू के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आई फ्लू होता क्या है? आई फ्लू आँखों की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अ, आँखों पर लालिमा, आँखों से पानी आना, आँख लाल हो जाना, आँखों में जलन होना, ज़्यादा प्रकाश में काम करने पर परेशानी उठाना, इस प्रकार की समस्या आई फ्लू में आती है। अब इस समस्या के कारण क्या हैं? किस कारण से फैलता है ये आई फ्लू? ये मैं आपको बताता हूँ। आई फ्लू के फैलने के मुख्य कारण हैं आँखों को रगड़ना, छींकने के पश्चात आँखों को रगड़ना, एक दूसरे का सामान जैसे कि रुमाल, तौलिया आदि का उपयोग करना जब हम किसी सामूहिक तालाब जैसे तालाब है या वाटर पार्क में जाते हैं तो वहां पर सभी नहाते हैं, कुंड ऐसे स्थानों में स्नान करने जाना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना और जैसे कि अपन रोड पे जाते हैं तो वहां पे मिट्टी धूल उड़ती है तो उससे भी और वहां पे भी वायरस के कुछ कण मौजूद होते हैं तो उनका हमारी आंखों में संपर्क हो जाता है तो उससे भी आई फ्लू फैलने के काफी चांसेस हैं। तो आई फ्लू फैलने के यही मुख्य कारण है। आई फ्लू के रोकथाम के लिए कुछ उपाय हैं जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करना। सैनिटाइजर का उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैनिटाइजर हाथ में लेना है और हाथ को रगड़ना है। हाथ को रगड़ने के बाद में उसको आंखों पे नहीं लगाना है। सैनिटाइजर को हाथों पर रगड़ने के बाद में उसका काम खत्म। सैनिटाइजर को आप यदि आंखों पे लगाओगे तो उसमें कुछ काफी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि आंखों के लिए हानिकारक हैं। तो बिल्कुल भी सैनिटाइजर का उपयोग आंखों में बिल्कुल भी नहीं करना है। आंखों को ठंडे पानी से धोना। हमें हमारी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है। आई फ्लू से बचने के लिए दिन में कई बार आप धो सकते हैं साफ पानी से। आंखों को ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा आपको आंखों पर चश्मा का प्रयोग करना है जैसे कि आप काला चश्मा भी उपयोग में ले सकते हैं या आपके किसी प्रकार का चश्मा पहले से नंबर का या कैसे भी चश्मा लगा हुआ है तो आप उसी का उपयोग करें, अन्यथा आप काले चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। चश्मे के उपयोग करने से क्या होता है कि जो भी यदि किसी व्यक्ति ने छींका है तो छींकने के बाद में जो भी वायरस है वो डायरेक्ट हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा, वो चश्मे पे आके टकराएगा और रुक जाएगा। इसलिए चश्मे का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चश्मे की भी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इसकी प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। आप इसकी एक नियम बना सकते हैं कि एक ही घंटे में आप इसको साफ करें। इसके लिए सूती कपड़ा और एंटीसेप्टिक का प्रयोग भी कर सकते हैं जो कि आपके गिलास को नुकसान ना करे। इसके अलावा और उपयोग हैं, एक दूसरे के सामान का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। रुमाल और तौलिया एक ऐसे वस्त्र हैं, इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि यह जब भी व्यक्ति छींकता है तो ये दोनों ही उसके संपर्क में आते हैं। तो इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और एक दूसरे के कपड़े भी नहीं आपको उपयोग में लेने हैं। यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो शाम को आपको नहा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं नहा पाते हैं तो आंखों को या मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए। इसके अलावा आपको आपने जो पूरे दिन कपड़े पहने हैं इनको डिटर्जेंट पाउडर में डाल देना चाहिए डेली बेसिस पे। जब तक ये फ्लू ज़्यादा फैल रहा है उस टाइम पे तो इसको बिल्कुल डाल ही देना चाहिए। यदि आंखों में आपके लालपन हो जाए, आंख लाल हो जाए, आपको लगा कि मेरे तो इन्फेक्शन हो गया, अब मैं क्या करूं, तो आपको डायरेक्ट केमिस्ट पे नहीं जाना है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ना डायरेक्ट केमिस्ट पे चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद में जो केमिस्ट मेडिसिन देता है तो मेडिसिन में वो क्या एंटीबायोटिक दे देता है। जो एंटीबायोटिक वो देता देता है वो माइल्ड जो फ्लू होता है, माइल्ड फ्लू में उसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। जो स्टीरोइड खतरनाक होते हैं अपनी आंखों के लिए।
वो ज़्यादा डोजेज हमारी आंखों के लिए खतरनाक होते हैं, इसलिए बिना हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार किसी भी प्रकार की मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है। आंखों में ईचिंग, खुजली, आंखों में पानी आना, ये भी सारे आई फ्लू के ही लक्षण हैं। किसी भी आदमी से बातचीत किए बिना आपको डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करना है। किसी भी मेडिकल या मेडिकल फील्ड में कोई भी आदमी है, आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ अच्छी राय दे देगा या सस्ती मेडिसिन दे देगा, सस्ती मेडिसिनों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। डॉक्टर्स के पास में आपको जाकर सीधा उनसे इस बारे में आपको चर्चा करनी है और उसकी दवाई लेनी है। और आप इस डॉक्टर से मिलने के पश्चात आप इसको अपने परिवार में होने से बचा सकते हैं। आपको यदि आई फ्लू हो जाता है तो आपको प्रॉपर अपना ध्यान रखना है कि अपने ही परिवार में किसी और को ना फैले। आस पड़ोस में आप निकलें तो काला चश्मा का प्रयोग करें, काले चश्मा का प्रयोग करें और आप डायरेक्ट किसी से संपर्क ना बनाएं। आपको पता चल गया, आपने डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर ने बताया कि आपको तो आई फ्लू है, तो आपको उस टाइम पे अपनी ड्यूटी को अवॉइड करना चाहिए। यदि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप चिल्ड्रन हैं, तो आपको स्कूल भी अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्रकार की यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में काम कर रहे हैं तो वहां से भी बचना चाहिए, जिससे कि यह प्रसार रोका जा सके। यह भी कोरोना वायरस की तरह ही एक फ्लू है। जिस प्रकार कोरोना वायरस को हमको जैसे कि 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ता था, उसी प्रकार इसमें भी थोड़ा सा हमें सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का सवाल है कि यह किस एज वर्ग में सबसे ज़्यादा फैलता है या फैल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई फ्लू सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों में फैल रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम किन में होती है? 3 से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनमें सबसे कम इम्यूनिटी होती है, और 60 वर्ष से अधिक के जो वृद्ध होते हैं, उनमें इम्यूनिटी की कमी पाई जाती है या इम्यूनिटी कम होती है। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम क्यों होती है? क्योंकि बुजुर्ग होने के साथ साथ ही वह काफ़ी बीमारियों से घिरे रहते हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में वास करती हैं, जो उनके साथ में मिलकर उनको और कमजोर बना देती हैं और फ्लू तेजी से उन पर प्रभाव डालता है। यदि बच्चों में इस प्रकार की फ्लू हो जाता है तो पेरेंट्स से निवेदन है कि अपने बच्चों को उस स्कूल में ना भेजें। स्कूल के स्टाफ से बात करें और उनको बताएं कि इनको फ्लू हो गया है और उनको स्कूल ना भेजें और अपने घर पे रखें, जिससे कि अन्य बच्चों में फैलने से रोका जा सके। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आपको फ्लू हो जाता है तो आपको डॉक्टर को किस पीरियड में दिखाना चाहिए, इसका फॉलोअप क्या है। तो यदि आपको सीवियर स्टेज का फ्लू है तो आपको प्रति 1-2 दिन में ही डॉक्टर से के साथ संपर्क करना चाहिए, और यदि आपकी माइल्ड स्टेज है तो आप 3 से 5 दिन में आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी जान सकें आई फ्लू के बारे में और आई फ्लू से बचने के कारण जान सकें और अपने परिवार को आई फ्लू से बचा सकें। धन्यवाद।